बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का एडिटोरियल जिसका टाइटल है एंगेजिंग द तालिबान, तालिबान के हवाले से है कि पूरी दुनिया उनको किस नज़र से देख रही है, तालिबान क्या काम कर रहे हैं और हुकूमत कैसे लेके चल रहे हैं और फर्दर इनका फ्यूचर क्या है और दुनिया को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, तालिबान को कैसे अपना वे फॉरवर्ड तलाश करना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, आलमी दुनिया से रिकग्निशन के लिए, ताल्लुकात बनाने के लिए कुछ इनको भी लाएअमल तय करने की ज़रूरत है और बाकी दुनिया को भी फोकस करने की ज़रूरत है कि बिल्कुल आइसोलेट करने से मामलात ख़राब हो सकते हैं। सो ये एडिटोरियल एक क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी एंगेजिंग द तालिबान, एंगेज करना क्या होता है। द तालिबान सिर्फ वही तालिबान जो तालिबान से मुराद अफ़गानिस्तान की हुक्मरानी करने वाले। एंगेजिंग से मुराद किसी को एंगेज करना, किसी से बातचीत करना, किसी से मामलात को तय करना, बातचीत को बढ़ाना। डीलिंग विद द तालिबान, तालिबान से मामलात को सुलझाना, डील करना। जैसे एक कस्टमर आता है दुकानदार के पास तो वो उससे डील करता है, जी आपको क्या चीज़ चाहिए, वो बताता है जी मुझे ये चीज़ चाहिए, वो उसकी प्राइस बताता है और वो प्राइस पे करने के जब राज़ी होते हैं या बार्गेन करनी होती है, बार्गेन के बाद एक सेट प्राइस करते हैं और उसके बाद वो प्राइस पे कर देता है और वो चीज़ ख़रीद लेता है। लेकिन यानी कि एक डील करना मामला होता है, बहस व मुबासा करना, बातचीत करना विद द तालिबान, तालिबान के साथ। द तालिबान स्पेसिफिक है, द तालिबान तालिबान के साथ। सो अफ़गानिस्तान डी फैक्टो, अफ़गानिस्तान यानी कि अफ़गानिस्तान के, ये जो कॉमा लगा के ऐसे लिखते हैं, उसकी पोजेशन को शो करने के लिए ज़हर किया जाता है, पोजेशन के लिए। डी फैक्टो असली हुक्मरान, यानी कि असल के जो हुक्मरान है, रूलर्स। डी फैक्टो रूलर्स असली हुक्मरान। कंटिन्यूज़ जारी रखे हुए हैं। टू प्रेजेंट अ डिप्लोमेटिक डायलेमा, तो वो क्या किए हुए हैं, ये एक पेश कर रहे हैं अ डिप्लोमेटिक यानी कि एक सफारती डायलेमा, मामला या मसला। फार किस के लिए, द ग्लोबल पूरी दुनिया, कम्युनिटी मुआशरा यानी पूरी दुनिया के मुआशरों के लिए ये एक चैलेंज भी है, एक डायलेमा भी है। आइसोलेटिंग, आइसोलेटिंग का मतलब होता है अलग करना। द रेडिकल, रेडिकल होते हैं जो आप ये कह सकते हैं कि इंतहा पसंद, एक्सट्रीम, एक्सट्रीमिज़म। आइसोलेटिंग द रेडिकल ग्रुप यानी कि एक ऐसी जमात जो शिद्दत पसंद है या इंतहा पसंद है, उनकी सोच एक जगह पे अड़ जाए तो वहीं पे कायम रहती है, उनको कहते हैं रेडिकल ग्रुप। आइसोलेट करना, उनको दूसरों से जुदा कर देना, अलग थलग कर देना। सो आइसोलेटिंग द रेडिकल ग्रुप यानी कि एक इंतहा पसंद ग्रुप को अलग थलग कर देना। वुड मीन, इससे मुराद होगा, वुड मीन पुशिंग देम, उनको धकेल देना, इनटू, उसके अंदर, अ मोर एक्सट्रीम डायरेक्शन यानी कि एक इंतहाई शिद्दत वाली सिमत में। क्वाइट पॉसिबली, ये बहुत मुमकिन है, क्वाइट पॉसिबली ये बहुत मुमकिन है, इनटू द हैंड्स, कि वो उन हाथों में चले जाएं, ऑफ ब्लड थर्स्टी, ब्लड थर्स्टी यानी कि जो खून के प्यासे हों, यानी कि जो खून खराबा करने वाले हों, खून ख्वार हों। मिलिटेंट, यानी कि मिलिटेंट कौन होते हैं, जो यानी कि एक कार्रवाई करते हैं, अटैक करते हैं। आउटफिट्स, एक गिरोह। सो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आप उनको एंगेज नहीं करेंगे तो ये बहुत मुमकिन है कि वो एक ऐसे गिरोह या एक ऐसे मुआशरे के या ऐसे लोगों के हाथे चढ़ जाएं जो खून ख्वार हों। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पे देखा जाए या दूसरी तरफ, रिवार्डिंग देम, उनको इनाम याफ्ता करना। विद रिकग्निशन, रिकग्निशन जिस तरह से पाकिस्तान एक मुल्क है, इसको जो मानता है कि ये पाकिस्तान एक मुल्क है तो उसको वो रिकग्निशन दे रहा है कंट्री लेवल पे। इसी तरह से इसराइल को पाकिस्तान रिकग्निशन नहीं देता और कई मुस्लिम ममालिक हैं जो इनको रिकग्निशन नहीं देते, एक लीगल स्टेटस उसका नहीं मानते। तो लीगल स्टेटस मानने के लिए अफ़गानिस्तान का, इसको हम कहेंगे रिकग्निशन। एज़ दे कंटिन्यू, जैसा कि वो जारी रखे हुए हैं। टू ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब होता है रोंद डालना, कुचल देना, रोंद डालना, कुचल देना, रोंद डालना, ठीक है जी। ऑन वुमेन्स राइट्स, जो औरतों के हकूक़ हैं। इज़ क्लियरली, ये बहुत वाज़े है। प्रॉब्लमेटिक, मसाइल से दो चार होना, मसले से दो चार होना। इन फैक्ट, असल में, द तालिबान आर मेकिंग, द तालिबान, तालिबान आर मेकिंग, बना रहे हैं, थिंग्स, चीज़ों को, डिफ़िकल्ट, मुश्किल,
फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए, ड्यू टू देयर रिजिडिटी, अपनी सख्त मजाजी की वजह से, यानी कि रिजिड के होना, जो लचक ना दिखाए, जो अपने पॉइंट से पीछे ना हटे, उसको रिजिड कहते हैं। देयर रिजिडिटी, वो अपनी इंतहा पसंदी या अपनी जबरियत की बेसिस पे जहाँ पे वो टिके हुए हैं वो उससे हिल नहीं रहे, तो इसलिए मसाइल उनके लिए भी बढ़ रहे हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, इसकी एक मिसाल है ये भी, वाज द ग्रुप्स, यानी कि उस ग्रोह की, बायकॉट करना, मुकातिया करना, कट ऑफ कर लेना, उससे जो अलग थलग कर लेना, ऑफ आ रीसेंट, किससे, आ रीसेंट, एक अभी अभी जो कुछ ही दिनों में हुआ है, 2 डे UN स्पॉन्सर्ड, 2 दिन का यूनाइटेड नेशन की तरफ से स्पॉन्सर किया गया या जो मुनक़िद किया जा रहा था, मूड का मतलब होता है एक ऐसी कॉन्फ्रेंस, एक ऐसा मौका जहाँ पे डिस्कशन हो सकती हो, इन दोहा में कतर का ये एक कैपिटल है, ये कन्वीन किया गया था, मुनक़िद करवाया गया था, टू डिस्कस, ताकि वहाँ पे बहस की जा सके, बहस व मुबासा किया जा सके। अफ़गानिस्तान के मुतालिक, अ नंबर ऑफ स्टेट्स, कई सारे ममालिक, कई सारे रियासतें, इंक्लूडिंग पाकिस्तान शामिल था जिसमें, या पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तान के, एज़ वेल एज़, और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान को भी बुलाया गया था। अ नंबर ऑफ स्टेट्स, कई सारे ममालिक या रियासतें, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के बशमूल, ये वही फ़िक्रा हमारा रिपीट हो रहा है, मल्टीलेटरल बॉडीज़, और कई सारी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, मल्टीलेटरल बॉडीज़ थी, पार्टिसिपेटेड, उसमें शमूलियत अख्तियार की, बट लेकिन द तालिबान, जो तालिबान हैं, वर मिसिंग, वो इसमें गायब थे, वर मिसिंग, वो इसमें से गायब थे, इन एक्शन, जब ये कार्रवाई हुई, अपेरेंटली, वाज़े तौर पर दिखाई देता है या साफ नज़र आता है, द रूलर्स इन काबुल, जो काबुल के हुक्मरान हैं, स्टेड अवे, उन्होंने अपने आप को दूर रखा, बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी, क्योंकि वो खुश नहीं थे, विद द प्रेजेंस विद द प्रेजेंस की मौजूदगी के साथ, ऑफ सम, कुछ, ऑफ दी अदर अफगान डेलीगेट्स, जो कुछ अफ़गानिस्तान के बाकी नुमाइंदे थे, वाइल दे आल्सो अपोज, जबकि उन्होंने इसकी मुखालफत भी की, द अपॉइंटमेंट, जो उन्होंने तैनात किया था, अपॉइंटमेंट तैनात करना, ऑफ ए UN स्पेशल इन्वाई, यूनाइटेड नेशन का जो फ़र्द ख़ास है या एक ऑन अफ़गानिस्तान पर, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने जो अपना एक इन्वाई अफ़गानिस्तान में भेजा था, इन्वाई होता है जो पैगाम भेजने वाला या पैगाम लेके आने वाला, मैसेंजर, एम्बेसडर भी उसको कहते हैं, उसकी वजह से भी अफ़गानिस्तान नाखुश था। इट वाज़ अ मिस्टेक, ये एक गलती थी, फॉर द तालिबान के लिए, टू बाइकॉट, जो उन्होंने मुकातिया किया, द दोहा मूड, दोहा में मुनक़िद कॉन्फ्रेंस से, व्हेन दे आर ट्राइंग, जबकि वो कोशिश कर रहे हैं, टू गेट, के वो हासिल करें, द ग्लोबल कम्युनिटी, दुनिया के मुआशरे को, टू एक्सेप्ट, के वो उनको माने, कबूल करें, दैम, उनको, एज़ अफ़गानिस्तान लेजिटिमेट गवर्नमेंट, अफ़गानिस्तान की कानूनी हुक्मरान करने वाली जमात, देयर रूम टू मैनूवर, देयर रूम, उनकी जगह, रूम वैसे तो कमरा होता है लेकिन बाद का उसको जगह पे कहते हैं, देयर रूम, उनकी जगह, टू मैनूवर, कि वो अमल में ला सकें या उसको बदल सकें, इज़ लिमिटेड, कि वो अपनी बात मनवा सकें, मैनूवर करना, अपने हिसाब से चीज़ों को डालना, इज़ लिमिटेड, बहुत महदूद है, एंड, और, इंस्टेड ऑफ सेटिंग प्री कंडीशन, और बजाय इसके, एंड, और, इंस्टेड, बजाय इसके, सेटिंग प्री कंडीशन, के वो शराइत, पहले से शराइत रखें, कायम करें, द ग्रुप शुड, यानी कि तालिबान की बात हो रही है, इसको चाहिए, इस जमात को, ग्रोह को चाहिए, यूज़ एवरी फोरम, हर एक प्लेटफार्म को, टू एंगेज, ताकि वो उनके साथ बातचीत को बढ़ाएं, विद देयर नेबर्स, अपने हमसाया ममालिक के साथ, एंड अदर्स, और बाकी के साथ, रीजनल स्टेट्स, जो
इलाकाई रियासतें हैं, एज़ वेल एज़ मल्टीलेटरल बॉडीज़, और बाकी जो मल्टीलेटरल बॉडीज़ यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। येट ताहम इट इज़ आल्सो ट्रू, ये भी सच है, दैट इफ़ द ग्लोबल कम्युनिटी, कि अगर आलमी दुनिया इंसिस्ट ज़िद करती है, ज़िद करती है या इस बात पर कायम रहती है, दैट तालिबान डिलीवर ऑन अ लिस्ट ऑफ डिमांड्स, कि वो मुतालबात की एक फ़हरिस्त पर अमल करें, बिफोर रिकग्निशन, इससे पहले कि उनको माना जाए, इज़ ग्रांटेड, कि उनको रिकग्निशन दी जाए, ग्रांटेड यानी कि नवाजना, द कन्वर्सेशन, ये जो बातचीत है, विल गो नोवेयर, ऐसी जगह जाएगी जहाँ पे कोई नतीजा नहीं, विल गो नोवेयर, ये कहीं नहीं जाएगी, यानी कि ये बातचीत आगे बढ़ नहीं पाएगी। बोथ साइड, दोनों अतराफ, द इंटरनेशनल कम्युनिटी, आलमी दुनिया, एंड और द तालिबान नीड टू मीट हाफ वे, नीड उनको ज़रूरत है, टू मीट कि वो पूरा करें या मिले, हाफ वे आधे रास्ते, यानी कि कुछ चीज़ें वो पूरी करें, कुछ चीज़ें वो पूरी करें, तालिबान भी थोड़ा सा आगे बढ़े और आलमी दुनिया भी आगे बढ़े, तब जाके बात बनेगी। डिमांड्स मुतालबात, दैट द तालिबान एंड देयर ब्रूटल कब्स, कि वो अपने वहशी आमाल को ख़त्म करें, ऑन वुमेन्स एजुकेशन, जो ये जो ब्रूटल कब्ज़ यानी कि जो उन्होंने सख्तियाँ की हुई हैं, पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, ऑन वुमेन्स एजुकेशन, औरतों की तालीम पर, मूवमेंट हरकत करने पर, एंड एम्प्लॉयमेंट और उनके रोज़गार पर, आर इंटायरली जस्टिफाइड, कि ये बिल्कुल एक मुनसिफाना है, यानी कि जो ये मुतालबा करना कि तालिबान जो उन पर औरतों पर सख्ती कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, उनकी हरकत करने के हवाले से, उनके रोज़गार के हवाले से, तो ये बात, ये जो मुतालबा है ये जायज़ है, ऐसा तालिबान को नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये। येट ताहम एक्सपेक्टिंग द अल्ट्रा कंजर्वेटिव मूवमेंट, ताहम ये उम्मीद करना, द अल्ट्रा कंजर्वेटिव मूवमेंट, कि उनसे ऐसे इक़दामात करवाना जो बहुत आगे बढ़ के हूँ या आज़ादाना हूँ, टू इमीडिएटली बो, कि वो फ़ौरन से झुक जाएं, दीज डिमांड्स इन मुतालबात पे, इज़ नेव, ये बड़ी एक कमज़ोर है। नेव का मतलब होता है सादा या भूल भुलक्की में होना या बहुत भोलापन होना, कि अगर उन तालिबान से आप ये करेंगे कि आप उनको झुका लेंगे और सारी बातें मनवा लेंगे, तो ये एक भोलापन है। नेव NIV अच्छा वर्ड है, याद रखें इसको। इंस्टेड बजाय इसके, आ क्विड प्रो कू, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, एक क्विड प्रो कू, कुछ लो कुछ दो, आ क्विड प्रो कू, कुछ लो कुछ दो के मामले पे अमल करना चाहिए। कैन बी प्रपोज, इसको ऑफ़र किया जा सकता है। अ टाइम लाइन, एक वक्त के मिजाज के हिसाब से या वक्त के हिसाब से, मतलब कि टाइम लाइन दी जाए वक्त के मुख्तलिफ मराहल के हिसाब से, फॉर ग्लोबल रिकग्निशन, ताकि दुनिया उनको माने। कैन बी एनविसेज, इसको अमल में लाया जा सकता है, एनविसेज अमल में लाना। अच्छा जी, इसके बाद आता है एनविसेज के बाद, प्रोवाइडेड दी तालिबान, शर्त ये है कि तालिबान टेक इंक्रीमेंटल स्टेप्स, वो इजाफी इकदामात करें, टू लिफ्ट द कर्ब्स, जो उन्होंने पाबंदियाँ आयद की हैं, ऑन वोमेन, औरतों पर। मोर ओवर, इसके साथ साथ स्कॉलर्स फ्राम मुस्लिम स्टेट्स, जो मुस्लिम दुनिया के उलमा हैं, शुड कन्विंस, उनको कायल करना चाहिए, द तालिबान कंधार, जो कंधार के तालिबान हैं, बेस्ड लीडरशिप, यानी कि कंधार की जो रहनुमा तालिबान है, दैट वुमेन्स एजुकेशन, के औरतों की तालीम, डज नॉट फ्लाउट रिलीजियस नॉर्म्स, वो जो मजहबी इल्म है या मजहबी आदाब हैं उनको उनके ख़िलाफ़ नहीं है। सिमिलरली, इसके साथ साथ इसी तरह से, द तालिबान मस्ट बी टोल्ड, तालिबान को बताना चाहिए, दैट देयर विल बी ज़ीरो टॉलरेंस, कि इसके बारे में कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फॉर होस्टिंग टेररिस्ट ग्रुप्स, जो दहशतगर्द गिरोह हैं, ऑन अफ़गान सोइल, अफ़गानिस्तान के सरज़मीन पर, एंड द रिकग्निशन प्रोसेस, और जो अफ़गानिस्तान को मारने का या उसको कबूल करने का अमल है, विल बी फ्रोज़न, उसको रोक दिया जाएगा, इफ़ दे अलाउड मिलिटेंट्स, कि अगर वो दहशत गर्दों को इजाज़त देंगे, टू यूज़ अफ़गानिस्तान, कि वो अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करें एज़ बेस, अपनी बुनियाद, फॉर डिस्टेबलाइजिंग नेबर्स, अपने हमसाया ममालिक को डिस्टेबल करने के लिए या अदम इस्तेहकाम के लिए। एंगेजमेंट, बातचीत के साथ अमल
दरामद करने के लिए अफ़गानिस्तान ये सेम है। एंगेजमेंट विद द तालिबान के साथ भी बातचीत को शुड कंटिन्यू जारी रखना चाहिए। एज आइसोलेटिंग अफ़गानिस्तान, जैसा कि अफ़गानिस्तान को अलग थलग करना इंटरनेशनली पूरी दुनिया से विल नॉट हार्म द कंट्रीज़ रूलर्स, वो ना सिर्फ इस मुल्क के हुक्मरानों को नुकसान पहुँचाएगा एज मच एज इट विल मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी अफ़गान, बल्कि वो इसके साथ कई लाखों जो बाकी अफ़गानिस्तान आम अफ़गानी हैं उनको भी इस चीज़ का नुकसान पहुंचेगा। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मुश्किल अल्फाज थे हमारे आज के एडिटोरियल में, ताकि आपको एक नज़र में वो याद रखने में आसानी हो सके। डी फैक्टो हकीकी डिप्लोमेटिक सफारती होता है। डायलेमा दो चारा ये होता है प्रिडिक्टमेंट क्वाड्री, यानी कि आप डायलेमा एक ऐसा मसला है जिसको सुलझाने की ज़रूरत हो। आइसोलेटिंग अलग थलग करना। रेडिकल इंतहा पसंद, दहशतगर्द, एक्सट्रीम शदीद या शिद्दत पसंद जो होते हैं। ब्लड थर्स्टी जो खून के प्यासे हों। ट्रैम्पल कुचलना, रोंद डालना। रिजिडिटी सख्ती। मूड जलसा बहस मुबासे का जगह। कन्वीन मुनक़िद करवाना। प्रेजेंस मौजूदगी। इसके बाद अपॉइंट किसी को अपॉइंट करना। इनवाई जो पैगाम देने वाला। मैनूवर होता है स्ट्रेटजी लाए अमल। प्री कंडीशन जो पहले की शराइत हों, काम से पहले शराइत रख देना। जस्टिफाइड जायज़ होना, मुनासिब होना। और इसके साथ नेव भोलापन। क्विड प्रो को यानी कि बदला बराबर बदले के अदले बदले करना, या कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी। इंक्रीमेंटल इजाफी। नेव भोलापन ये वही हैं ताकि आपको याद हो जाए, क्विड प्रोकू और इंक्रीमेंटल। अच्छा जी, इसके बाद हम उर्दू में एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको जो है इस पे ग्रिप हो सके। तालिबान के साथ निमटना अफ़गानिस्तान के असल हुक्मरान आलमी बरादरी के लिए एक सफाती मखमसे का बायस बने हुए है। बुनियाद परस्त ग्रुप को अलग थलग करने का मतलब ये होगा कि उन्हें ज़्यादा इंतहाई सिमत में धकेल दिया जाए, मुमकिन तौर पर खूनख्वार अस्करियत पसंद तंजीमों के हाथ में। दूसरी तरफ ख़वातीन के हकूक़ को पामाल करने की वजह से उन्हें पहचान के साथ इनाम देना वाज़े तौर पर परेशानी का बायस है। दर हकीकत तालिबान अपनी सख्ती की वजह से अपने लिए मामलात को मुश्किल बना रहे हैं। इसकी एक मिसाल दुआ में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम अफ़गानिस्तान के बारे में बात करने के लिए बुलाए गए हालिया 2 रोज़ा इजलास का ग्रुप का बाइकाट था। पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद रियासतों के साथ साथ कसीरुल जहती इदारों ने भी शिरकत की, लेकिन तालिबान कार्रवाई में गायब थे। बज़ाहिर काबिल में हुक्मरान इसलिए दूर रहे क्योंकि वो बाद दिगर अफ़गान मंदूबीन की मौजूदगी से खुश नहीं थे, जबकि वो अफ़गानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी एलची की तकर्री की भी मुखालफत करते हैं। तालिबान के लिए दुआ मुज़ाकरात का बाइकाट करना एक गलती थी जब वो आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान की जायज़ हुकूमत के तौर पर कबूल करने की कोशिश कर रहे थे। तदबीर के लिए उनकी गुंजाइश महदूद है और पेशगी शराइत तय करने की बजाय ग्रुप को अपने पड़ोसियों और दिगर इलाकाई रियासतों के साथ साथ कसीरुल जहती इदारों के साथ मशगूल होने के लिए हर फोरम का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बावजूद ये भी सच है कि अगर आलमी बरादरी इस बात पर इसरार करती है कि तालिबान तस्लीम किए जाने से पहले मुतालबात की फ़हरिस्त पेश करें तो बातचीत कहीं नहीं जाएगी। दोनों फ़रीक़ैन बैनुल अक़वामी बरादरी और तालिबान को आधे रास्ते से मिलने की ज़रूरत है। तालिबान की जानिब से ख़वातीन की तालीम, नक़्ल हरकत और मुलाज़मत पर वहशियाना पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा मुकम्मल तौर पर जायज़ है। इसके बावजूद इंतहाई क़दामत पसंद तहरीक से इन मुतालबात के सामने झुक जाने की तवक्को रखना बेहुदा है। तजवीज़ किया जा सकता है, आलमी शनाख्त के लिए एक टाइम लाइन का तसव्वुर किया जा सकता है, बशर्ते कि तालिबान ख़वातीन पर से पाबंदियाँ उठाने के लिए क्विड प्रो को इसके बजाय एक बढ़ते हुए इक़दामात करें। मज़ीद बरा मुस्लिम रियासतों के उलमा को तालिबान कंधार में मुकीम क़यादत को कायल करना चाहिए कि ख़वातीन की तालीम मजहबी उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करती। इसी तरह तालिबान को ये बताना ज़रूरी है कि अफ़गान सरज़मीन पर दहशतगर्द ग्रुपों की मेज़बानी के लिए सिफ़र बर्दाश्त किया जाएगा और अगर वो अस्करियत पसंदों को पड़ोसियों को गैर मुस्तहकम करने के लिए अफ़गानिस्तान को अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं तो उनकी शनाख्त का अमल मुंजमद कर दिया जाएगा। तालिबान के साथ ताल्लुकात को जारी रखना चाहिए क्योंकि अफ़गानिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर तनहा करने से मुल्क के हुक्मरानों को इतना नुकसान नहीं पहुँचेगा जितना उससे लाखों आम अफ़गानियों को नुकसान पहुँचेगा। सो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन जो है
वो हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। साथ साथ में CSS के और वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए आप हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म को भी विज़िट कर सकते हैं, और साथ में वहाँ पे हमने एडिटोरियल के सेक्शन को भी ऐड कर दिया, ताकि आप प्रीवियस एडिटोरियल को रीड करना चाहते हैं या उनकी वीडियोस को एक सीरीज़ में देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लिंक मुयस्सर होगा। ये था आज का हमारा सेशन। और चैनल को, ये आपका अपना चैनल है जिस पे हम आपकी लर्निंग के लिए एक बेहतर कोशिश करने की ट्राई में हैं, और काफ़ी सारे आपसे इस्तेफादा भी हासिल कर रहे हैं। आप लोग कमेंट भी करते हैं, अच्छा लगता है, और आप लोगों के कमेंट से हौसला भी मिलता है। आप भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, और इंशाल्लाह हम भी इसको कंटिन्यू रखें, ताकि म्यूचुअल एक हमारा ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये चलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।